हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज आपका अपने स्वागत है। और आज जो है 12th क्लास में जो आपका चैप्टर स्टार्टेड सब्जेक्ट फिजिक्स में आपका चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, जिसके कि आप लगभग इसकी आप 6 से 7 वीडियो देख चुके हो और न्यूमेरिकल की ये आपकी 4th वीडियो है जिसमें कि आपके न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड में न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछ जाते हैं। बच्चे जो है न्यूमेरिकल में ही दिक्कत करते हैं, तो जो न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं ज्यादातर वही न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में मिलते हैं, उस टाइप के मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल। तो आप इन सभी न्यूमेरिकल को तैयार करें और अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत है तो उसे दोबारा पूछ सकते हैं। घर पर जाकर देखो, घर पे जाके पढ़ो। अगर कोई न्यूमेरिकल आप एक्स्ट्रा करते हो, अगर आप पे नहीं आता है तो उसे आके पूछो, लेकिन घर पे जाके केवल सो मत। सोना कम करो, सोना आपके लिए 6 घंटा बहुत है। यूं नहीं सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं, 9 बजे तक सो रहे हैं। जी हम नहीं आ पाएंगे सुबह को 6 बजे 7 बजे सो में हम तो 11 बजे तक। अरे ऐसा मत करो, पढ़ने पर ध्यान दो, है ना। तो ये एक न्यूमेरिकल है, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपका ज्यादातर बोर्ड में आता है न्यूमेरिकल। इसमें ये एक सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है और इसमें B और D जो टर्मिनल है उनके बीच आपको विभवांतर निकालना। B और D के बीच विभवांतर, यानी कि ये B है और ये B है, इन दोनों के बीच हमें विभवांतर निकालना है। तो किस प्रकार को क्वेश्चन को हम करते हैं, तो आप सबसे पहले आप इसमें धारा की जो डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है, सबसे पहले वो शो करने। मैंने आपको बताया था आपकी छुट्टी होते ही डायरेक्शन किधर को होती है, घर की ओर, खाने की ओर, है ना। आपको खाना पकड़ना जल्दी से, या कहीं चिली पोटैटो की दुकान बनी हुई है ना, वहां जाना है, छुट्टी होते ही स्कूल से निकले और वहां में पहुंच गए, लग गए खाना उसे, ऐसी है ना। तो तुम्हारी स्कूल की छुट्टी होते ही डायरेक्शन खाने की ओर होती है। इसी प्रकार इसमें भी डायरेक्शन आपको सही तरह से यूज करनी है। तो आप देखोगे कि यहां पर एक बैटरी है, -2 प्लस डायरेक्शन में आपकी धारा बहती है और यहां पर कोई भी धारा है वो यहां पर आके कितने भाग में डिवाइड होती है, 2 भाग, इसमें अलग, इसमें मान लेते हैं इसमें धारा I1 है और इसमें कितनी है I2। तो ये इसमें तो कोई प्रतिरोध नहीं है, तो इसमें धारा अगर I1 है तो इसमें भी क्या होगी आपकी I1, और इसमें अगर I2 है तो इसमें भी क्या होगी आपकी I2 धारा होगी। ठीक है, ये एक वेस्टर्न बीज है और इसमें हमें B और D के बीच विभवांतर निकालना है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, आप जानते हो कि आपको I1 और I2 की वैल्यू पहले आपको निकालनी होंगी, क्योंकि आपको B और D के बीच विभवांतर निकालना है। तो B और D के बीच कितनी धारा है आपकी I1, वो आपको निकालनी होगी। आपको A और D के बीच विभवांतर निकालना है, तभी आप B और D के बीच विभवांतर निकाल सकते हो। तो इसमें धारा I2 भी आपको निकालनी होगी। तो आपको 2 समीकरण बनानी है, 2 पास लेने हैं। तो हम एक तो पास लेते हैं B A बंद पास, A B C E F और A में, यानी कि ये पास हम लेते हैं और इस पास में आप लगाओगे लूप नियम से। क्या लगाएंगे, लूप नियम से। और लूप नियम आपने पढ़ा है, और लूप नियम क्या होता है बताइए। लूप नियम होता है IR = E। तो इस वाले परिपथ में आपके 2 ही प्रतिरोध है, 1 2, और तो कोई प्रतिरोध इसमें जुड़ा हुआ है ही नहीं आपका। तो I ये कितने ओम का है, 1, तो 1 गुना I1। इनमें दोनों में धारक दिशा समान है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। समीकरण का मतलब क्या होता है, ये पिछली वीडियो को आप देख सकते हो। तो I इसमें कितना, ये भी 1 ओम है, और इसमें धारा कितनी है, इसमें भी I1 है, और इसमें कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ नहीं है। बराबर में कितने वोल्टेज है, 2। तो देखिए ये भी I1 है, ये भी I1 है, एक I1 और एक I1 कितने आएंगे, 2 I1 बराबर 2, और 2 से 2 कितनी बार कटेगा आपका, 1 एम्पियर। तो ये निकल के आती है आपकी I1 की वैल्यू, कितनी आती है, 1 एम्पियर। कोई दिक्कत, इसी प्रकार आपको निकालनी है। अब आपको पास लेना है
पास ADC FA में, इसमें भी आप जो है लूप नियम का ही प्रयोग करोगे, इसमें भी आप लूप नियम से ही क्वेश्चन करोगे। तो आप देखते हो इसमें भी आपके दो प्रतिरोध हैं, 1.5 ओम और 1 ओम, धारा दोनों में सेम है, एक ही दिशा है तो प्लस करेंगे। तो बोलिए 1.5 I2 प्लस 1 I1, ठीक है। प्रतिरोध में धारा से क्या किया आपने, मल्टीप्लाई, इक्वल टू, इसमें भी आपका कितना वोल्ट है, 2। तो बोलिए ये भी I2 है और ये भी I2 है। तो बोलिए 1.5 में 1 प्लस करोगे 2.5 I2 इक्वल टू। क्लियर? ध्यान से करनी है, आपके पास पहले आपको इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनानी है, उसके बाद उन्हें सोल्व करना है। तो आप क्या देखते हो, ये बटे में आएगा तो I2 बराबर 2/2.5 और I2 बराबर पॉइंट आओगे 0, I2 बराबर नहीं जा सकती 0 और 25 अठे 200। ये आपकी I2 की वैल्यू निकली है। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, B और D के बीच विभवांतर, और B और D के बीच विभवांतर निकालने के लिए पहले आपको A और B के बीच विभवांतर निकालिए। आप क्या निकालिए, A और B के बीच विभवांतर। तो A और B के बीच विभवांतर निकालो, तो निकालोगे सबसे पहले A माइनस B, A और B के बीच विभवांतर। तो विभवांतर क्या है, ओम का नियम जानते हो, ये V है और V बराबर होता है IR, होता है। A और B के बीच धारा कितनी है, I1, तो VA माइनस VB, I1 की वैल्यू कितनी है आपकी, I1 आपने निकाला है कितना है, 1। और बताइए इस A और B के बीच प्रतिरोध कितना है आपका, 1। तो बोलिए यहां से VA माइनस VB की वैल्यू क्या आती है आपके पास, क्या आती है, 1। क्लियर? इसी प्रकार A और D के बीच विभवांतर निकालिए, VA माइनस VD, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसमें धारा I2 इंटू R, VA माइनस VD इक्वल, बोलिए इसमें I2 की वैल्यू आपने निकाली है 0.8 और A और D के बीच प्रतिरोध कितना है, 1.5। तो VA माइनस VD 15 अट्ठे 120, 10.2 के बाद यहां पे आता है। तो ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है B और D के बीच विभवांतर। आगे उठ के सो के, अरे तुम पर जल्दी ना उठा जा, है वाई टाइम चलोगे बिल्कुल, क्या जब आस्केमन में पारोगे तो दर्द खराब होगी तुम्हारी, आस्केम खाओगे। देखो इधर, तो VA माइनस VD बराबर 1.2। अब आपको निकालना है B माइनस D, तो इसमें से आप इसे माइनस कीजिए, तो समीकरण नंबर आपकी जो है 4, इस 4 में से माइनस कीजिए समीकरण नंबर 3 को, तो आपका निकल के आता है VB माइनस VD। तो करिए इसमें से इसे माइनस, तो क्या होगा, VA माइनस VD, इसमें से जब इसे माइनस करोगे तो इसके चिन्ह बदलेंगे, माइनस VA और माइनस माइनस VB इक्वल 1.2 में से आप 1 को माइनस करोगे तो ये VA से VA कैंसिल, क्या बचा आपका, VB माइनस VD बराबर माइनस कीजिए 0.2 वोल्ट। तो ये क्या निकल के आता है, B और D के बीच विभवांतर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, नोट्स कीजिए। 20 क्या है, ये 0 कोई महत्व नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ये सर्किट डायग्राम आपको गिवन है, इसमें दो आपके सेल हैं, ये फर्स्ट और सेकंड सेल आपके दिए हुए हैं, इनके विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट और 1 वोल्ट है,
और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम और 2 ओम आपको दिए हुए हैं। इन सेलों के आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े गए हैं, क्योंकि इसमें धारा अलग होगी, इसमें धारा अलग होगी। इसमें एक बाह्य प्रतिरोध 3 ओम भी जोड़ा गया है, ये लिखा हुआ था इसमें। तो हमें प्रत्येक शाखा में धारा निकालनी है कि इसमें कितनी धारा है आपकी, इसमें कितनी है और इसमें कितनी धारा है, ये आपको निकालनी है। ठीक है। अब मान लेते हैं, आप जानते हो धारा बहती है -टू प्लस डायरेक्शन में, तो यहां पर अगर आप धारा शो करोगे तो ये माइनस ये प्लस, तो धारा होगी इस तरीके से, इसमें माइनस प्लस ये होगी धारा की दिशा। मान लेते हैं इसमें धारा I1 है और इसमें धारा कितनी है I2। तो बोलिए इन दोनों में ये धारा है I और I1 और I2, तो ये जो आपका I है इसमें हम मान लेते हैं धारा है आपकी I। तो हमें किसके मान निकालने हैं, I1 और I2 के मान निकालने हैं, क्योंकि ये दोनों शाखा है इसकी। इन दोनों में हमें क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है। ठीक है। तो अब आपको बनानी है 2 समीकरण। तो आप किस प्रकार 2 समीकरण बनाते हो? सबसे पहले तो आप देखते हो ये एक आपका संधि है ए, इस पर हम संधि नियम का प्रयोग करते हैं। तो संधि ए पर संधि नियम से, और संधि नियम क्या है, संधि नियम है किसी संधि पे मिलने वाली समधाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो बोलिए ये यहां पे आ रही है और ये यहां, सॉरी, अगर आप इन्हें देखोगे डायरेक्शन चेक करते हैं एक बार, डायरेक्शन अपोजिट है, यहां से धारा I1 आ रही है, यहां से I2, तो इसमें कितनी आएगी आपकी I1 प्लस I2, ये डायरेक्शन है। डायग्राम गिवन है आपको, तो I इक्वल, देखिए ये यहां से जा रही है और ये इस पे आ रही है, तो ये प्लस होंगी और I के इक्वल होंगी, यानी कि I इक्वल होंगी I1 प्लस I2। ये समीकरण 1 बन जाती है आपकी। अब यहां पर आप देखते हो कि आपके पास 2 पास हैं, एक पास आपके पास ये है और एक पास ये है। इनसे आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो। तो आप देखते हो, सबसे पहले लेते हैं पास AEF DCBA, इसमें हम लूप नियम का प्रयोग करते हैं। और लूप नियम क्या है, IR इक्वल E, ये आपने पढ़ा है, ये लूप नियम है। तो अब इस वाले परिपथ में अगर आप देखोगे तो धारा की दिशा चेक करो, ये धारा है और ये धारा, सब में कैसी डायरेक्शन है, बोलिए सेम डायरेक्शन है। तो सब प्लस हो जाएंगे, कितने प्रतिरोध है, तो बोलिए इस सेल का प्रतिरोध कितना है आपका 1, और इसमें धारा कितनी है आपकी I1 प्लस 3 ओम, और इसमें धारा क्या है आपकी, बोलो I, और इक्वल टू इसका बोलिए कितना वोल्ट है 2। अब आप जानते हो I1 की 1 में गुना होगी I1, और I किसके बराबर है, समीकरण नंबर 1 से बोलो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 बराबर 2, 3 की I1 में गुना होगी 3 I1, और 3 और 1 4 I1, और 3 की I2 में होगी 3 I2 बराबर 2, समीकरण नंबर आपकी बन जाती है 2। ये आपने ये वाली पास से समीकरण बनाई है। अब आप इस पास को लोगे, लूप नियम का प्रयोग करोगे, तो पास ए, इसे भी कुछ नाम दीजिए, H और I दे देते हैं, AH IDCBA में, इसमें भी आप लूप नियम का प्रयोग करोगे। तो बोलिए इस वाले में भी धारा सेम है, सभी की दिशा कैसे धारा सेम, तो बोलिए ये भी प्लस होंगे, तो इसका प्रतिरोध कितना है 2 ओम, ऐसे ना करके ऐसे शो करा हुआ है 2 ओम, तो इसमें करंट है आपका I2, और प्लस 3, और 3 में करंट क्या है आपका I1 प्लस I2 बराबर कितने वोल्ट है, बोलिए सेल का 1, तो 2 I2
3 बोलिए I1 प्लस I2 किसके इक्वल है? I। तो यहां पर आप पुट करोगे, वैसे वो तो आपने डायरेक्ट पुट कर दिया इसमें I1 की वैल्यू, हालांकि 3I है ये, मैं पहले आपको यहाँ पे I ही लिखता हूं और फिर I के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? I1 प्लस I2 इक्वल 1। अब आप गुना कीजिए, 3 की I1 में गुना होगी 3I1 और 3 की I2 में होगी 3 और प्लस 2I2 5I2 इक्वल 1, समीकरण नंबर 3। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और I1 I2 के मान ज्ञात करते हैं। आप जानते हो कि यहां पर I2 का गुणांक है 3 और यहां पर I2 का गुणांक क्या है? 5। दोनों बराबर करने हैं तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15। तो 15 करना, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 3 से। तो समीकरण नंबर 2 में गुना होगी 5 से और समीकरण नंबर 3 में गुना होगी आपकी 3 से। और I2 के चिन्ह बराबर हैं, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस तो क्या करते हैं? माइनस। तो इस समीकरण में आप 2 में 5 से गुना कीजिए, 5 चौक 20 I1, 5 दिया 15 I2 और 5 दूनी 10। इसमें हमें कितने से गुना करनी है? 3। 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। और जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो समीकरण होती है उसके चिन्हों को बदल दिया जाता है। ये माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया? माइनस प्लस के कैंसिल। 20 में से 9 को माइनस कीजिए, कितने बचेंगे? 11 I1 और 10 में से 3 माइनस करोगे 7। तो बोलिए ये बटे में आएगा तो I1 की वैल्यू क्या होगी? 7/11 एम्पियर। ये I1 की वैल्यू निकल के आती है। अब I1 की वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में पुट कीजिए, रख दीजिए। तो I1 का मान समीकरण 1 में रखते हैं हम, और समीकरण 1 क्या है आपकी? नहीं 2। बोलिए क्या है? 4 I1 प्लस 3 I2 बराबर 2। बोलिए I1 के प्लेस पर 7/11, तो 4 गुना 7/11 3 I2 बराबर 2। क्लियर? यहां पर ये इधर आके माइनस को जाएंगे तो 3I2 बराबर 2 माइनस 11, 7 चौका 28 और बटे में 11। अब आप इसमें एलसीएम लोगे तो मैं थोड़ा इसे रब करता हूं और यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखता हूं, चेक करना आना है। तो बोलिए 3I2 बराबर एलसीएम लोगे 11, 11 दूनी 22, 22 में से 28 को माइनस कीजिए, क्या बचेंगे? बोलो 22 में से 28 माइनस करोगे 6, माइनस के 6/11 और 3 बटे में आएगा तो I2 की वैल्यू होगी 3 दूनी 6, 2/11। तो ये आपके पास I2 की वैल्यू -2/11 है और I1 की वैल्यू क्या है? 7/11 है। तो इस वाले आपके सेल में जो धारा I1 है उसकी वैल्यू ये है और इस वाले सेल में जो धारा I2 है उसकी वैल्यू ये है। तो दोनों शाखाओं में आपके बहने वाली धारा यही है। आप इसे नोट्स कीजिए।